हेलो दोस्तों, बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट 4 तक के आप लोग देख चुके होंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से लिंक भी दे दिया जाएगा। नहीं अगर देखें तो देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे पहले आप सभी दोस्तों को एक मोटिवेशनल, आपके अंदर आग लगाने वाली, आपको उत्साह को भरने वाली, आपको आगे ले जाने वाली मोटिवेशनल है पंक्ति है दोस्तों, उसको आप देखिए। कहा जाता है कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना यार। अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाने के लिए सिखाएंगे दोस्तों। ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय जो स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। लघु हिमालय जो स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है दोस्तों। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य में स्थित रहता है, याद रखिएगा। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। पहला ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, क्या है, ट्रांस हिमालय पहला, महान है उसके बाद लघु हिमालय है, और बाद शिवालिक हिमालय है। मैंने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, याद रखिएगा। ट्रांस पहले और शिवालिक लास्ट में है, बीच में महान और लघु है दोस्तों। महान और लघु इस तरह से याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। शुरुआत में आपको ट्रांस हिमालय याद रखना है, लास्ट में शिवालिक और बीच में क्या है, महान और लघु हिमालय है। पश्चिम भाग हिमालय के श्रेणियों के दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। दक्षिण से उत्तर की ओर से में कौन सा सही है, तो देखिएगा इसका सही रहता है शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। पश्चिम भाग में, कहाँ, पश्चिम भाग की बात बता रहा है कि श्रेणी में दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है, तो याद रखिएगा शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय। शिवालिक, लघु, महान हिमालय है पश्चिम से दक्षिण की ओर वाला श्रेणी में दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इसका विश्लेषण है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। पश्चिम में, दक्षिण में सबसे क्या है, शिवालिक श्रेणी। उसके बाद उत्तर की ओर लघु हिमालय और मध्य हिमालय एवं महान हिमालय है। उत्तर की ओर लघु हिमालय, महान हिमालय है ना, मध्य हिमालय और महान हिमालय है। निम्नलिखित में कौन सा नवीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों, तो याद रखिएगा शिवालिक का श्रेणी। नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा है, शिवालिक का श्रेणी। अरावली नहीं है, अन्नामलाई नहीं है, विंध्य नहीं है। भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण क्या है, नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। 17 नंबर है, अधोलिखित आकृतियों पर ध्यान दीजिए। अधोलिखित आकृतियों पर ध्यान देना है आपको दोस्तों। इसका कौन कौन कैसे है, इसको सही उत्तर देखना है। पहले जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो सबसे पहला होगा दोस्तों, आप याद रखिएगा, धौलाधर पर्वत श्रृंखला 2 नंबर। उसके बाद होगा जास्कर पर्वत श्रृंखला 1 नंबर। उसके बाद लद्दाख होगा 3 नंबर। उसके बाद होगा काराकोरम 4 नंबर। यानी 2 1 3 4 होगा इसका सही उत्तर, 2 1 3 4 होगा। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर। आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, ठीक है। तो दक्षिण इधर हुआ और उत्तर इधर हुआ, और पूरब इधर हुआ और पश्चिम इधर हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। तो धौलाधर, जास्कर, लद्दाख
और काराकोरम स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर कौन कौन है? धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। देखिएगा, समझिएगा दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से? हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु मध्य हिमालय में स्थित है। धौलाधर कहाँ है? लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। धौलाधर कहाँ है? लघु या मध्य हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो याद रखिएगा, उत्तर श्रेणी वाली तो याद रखिएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। सबसे पहले मिलेगा दोस्तों उत्तर की ओर पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। तो देखिए, पीर पंजाल से पा हुआ, पजल का, ठीक है, पजल का, पजल का आप याद रखेगा। तो इसका मतलब आप है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पजल का, पजल यानी पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। दक्षिण से उत्तर की दिशा ओर स्थित पर्वत श्रेणी के अनुसार पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से संबंधित है। विकल्प बी होगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत सही है? अब पूर्व से पश्चिम की ओर आना है, कौन सा? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर तो सबसे पहले कंचनजंगा मिलेगा, उसके बाद एवरेस्ट मिलेगा, उसके बाद अन्नपूर्णा मिलेगा, उसके बाद धौलागिरी मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। पूर्व से अगर पश्चिम की ओर कहेगा तो सबसे पहले कंचनजंगा आएगा, एवरेस्ट आएगा, अन्नपूर्णा आएगा, धौलागिरी आएगा, धौलागिरी आएगा। तक का ए आधव, का ए आधव यानी का ए आधव, का ए आधव। आप ये बस इतना याद रखिए, कंचनजंगा, एवरेस्ट, ठीक है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, का ए धव, का ए धव, का ए धव, ये याद रखिएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर कहेगा तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ऑप्शन इसका बी नंबर। डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। पूर्व से पश्चिम को सही क्रम में कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी है। उत्पत्ति की दृष्टि से पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा पटकोई श्रेणी है। कौन श्रेणी? पटकोई श्रेणी सबसे नवीनतम है। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है। पटकोई श्रेणी कहाँ है? हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ। जिसका निर्माण कहाँ हुआ? टर्सरी युग में। शेष सभी दक्षिण या मध्य भारत में स्थित है। शेष सभी कहाँ है? दक्षिण या मध्य भारत में है। जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, ठीक है, प्राचीनतम भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, याद रखिए दोस्तों। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित, याद रखिए, जिसका निर्माण टर्सरी युग में, किस युग में? टर्सरी युग में हुआ है, ठीक है। सभी दक्षिणी और मध्य भारत में स्थित है। जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकोई पहाड़ इसके संलग्न नहीं है? पटकोई से संलग्न है ये नहीं है, तो त्रिपुरा नहीं है। समझिएगा बात को, कौन सा? त्रिपुरा नहीं है। पटकोई पहाड़ी असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड संलग्न है, याद रखिएगा दोस्तों। पटकोई पहाड़िया जो है असम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड संलग्न है, लेकिन त्रिपुरा और पटकोई पहाड़ी से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़िया त्रिपुरा से संलग्न है। कौन सा पहाड़िया? मिजो पहाड़िया। पूरे पूछेगा मिजो पहाड़िया किसे समझते? त्रिपुरा, त्रिपुरा में मिजो पहाड़िया है दोस्तों, लेकिन पटकोई पहाड़ी संलग्न नहीं है। पटकोई में कौन कौन है? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है
तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। याद रखिए पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? मध्य हिमालय में अवस्थित है दोस्तों। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दक्षिण पूर्व से उत्तर तक के विस्तृत है। अटल टनल पर विचार कीजिए दोस्तों, अटल टनल पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपको करना है विचार। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। ये बात सही है दोस्तों अटल निर्माण का। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। ये भी बात सही है। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये बात सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। कितना? 1 2 3 4। 9.02 किलोमीटर अटल टनल निर्माण पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। कितना लंबा इसका? 9.02 किलोमीटर। यह पूरे वर्ष मनाली लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती रखती है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से, कहाँ किसको जोड़ता है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा, किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन के द्वारा, जिस ठीक है। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी दोस्तों। लेकिन 3 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। कब किया? 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी का अटल पार करती है? तो याद रखिएगा पूर्वी पीर पंजाल। अटल टनल पार करता है किसका? पूर्वी पीर पंजाल का। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो याद रखिएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल की स्थिति है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। बृहद हिमालय पीर पंजाल के बीच स्थित है। भारत के जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण में पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ? पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। कौन सा अक्साई चीन का भाग है दोस्तों? याद रखिएगा लद्दाख का पठार अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन अवस्थित भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सम्मिलित स्थल है दोस्तों। याद रखिए भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सम्मिलित संधि स्थल है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया। कब? 1962 का जो युद्ध हुआ था उस समय चीन इसको क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तब से भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख का पठार अक्साई चीन क्षेत्र में अवस्थित है। लद्दाख का पठार कहाँ स्थित है? अक्साई चीन में स्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितना है दोस्तों? याद रखिएगा 8,850 मील। कितना? 8,850 मीएसएल है। महान ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट ऊंचाई सागर तल से 8,848 मीटर लगभग 8,850 मीटर है। नेपाल एवं चीन में माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848 घोषित किया गया। अतः विकल्प ये है ना, ये होगा। अब 19 नंबर आते हैं दोस्तों। हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल का पर्यायवाची कौन है? मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय हिमाचल का पर्यायवाची है। मध्य हिमालय हिमाचल का पर्यायवाची है। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य
हिमालय पर्वतीय दोस्तों मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी का महाभारत श्रेणी या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए दोस्तों, याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। गलत है दोस्तों। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, ये भी गलत है। पुलकेट झील के 2 राज्यों के फैली हुई है, तो याद रखिएगा पुलकेट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ, ये बात सही है दोस्तों, केवल 3। भारत के प्रमुख हिमालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख 31 अक्टूबर 2000 के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इनके अलावा असम, पश्चिम बंगाल पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिमालय 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है दोस्तों, याद रखिएगा हिमालय 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। कहाँ कहाँ है? पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ विस्तार है हिमालय, ऊपर वाला देखिएगा हिमालय 5 से अधिक राज्य में कहाँ कहाँ है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है दोस्तों, लद्दाख है जो 2019 में बनाया, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय 5 से अधिक राज्यों में, बात सही है। पश्चिमी घाट गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर आइए पश्चिमी घाट इधर आइए दोस्तों, इधर वाला गुजरात का जो भाग हुआ, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हुआ, केरल राज्यों में फैला है। इसका विस्तार लगभग 6 राज्यों में, इसका विस्तार कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। पुलकेट भारत का दूसरा सबसे बड़ा झील के बाद लैगून झील है। पुलकेट क्या है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा झील है दोस्तों। इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, किसका? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। हिमालय पर्वत श्रेणी में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी नवीनतम है दोस्तों? याद रखिएगा हिमालय का श्रेणी नवीनतम है, हिमालय का श्रेणी नवीनतम है। हिमालय श्रेणी नवीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा हिमालय श्रेणी नवीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है, यह दिए गए विकल्प से नवीनतम श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला महान हिमालय हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय को क्या जाता है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है दोस्तों? तो याद रखिएगा हिमाद्री, हिमाद्री को नवीनतम पर्वत श्रेणी में जाना जाता है। नीचे दिए गए जो कथन है उनमें से ये और दूसरों के कारण कहा जाता है, याद रखिएगा इसका देखिएगा सही से दोस्तों, ठीक है। कथनीय और कथनार्थ दोनों सही है। कथनीय सही व्याख्या है, कथनीय कारण आर दोनों सही है, परंतु आर का सही व्याख्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन कौन कथन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कथन हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता और भूकंपीय क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र स्थित है, ठीक है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम अवस्थित है। तो ये बात सही है दोस्तों, ये बात क्या है? सही है, याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र स्थित है, बात सही है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र 4 एवं 5 में आता है। कौन सा भूकंपीय जोन जो आता है 4 और 5 में आता है दोस्तों। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत का पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र शामिल है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र शामिल है तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय विस्तार है दोस्तों। कथन ए सही होगा। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रमण है, अनुदैर्घ्य उत्क्रम है जिसे दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर तक बढ़ने मेन फ्रंट थ्रस्ट
मिलता है दोस्तों। MFT है ना, MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है दोस्तों। मेन सेंट्रल ट्रस्ट मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। बृहद हिमालय का विस्तार है। ठीक है। हिमालयन सेटलाइंस स्थित है तिब्बत हिमालय तेथीसी HSCSTDS यानी साउथ तिब्बतन है ना डेसिमेंट सिस्टम डिटैचमेंट सिस्टम है दोस्तों। साउथ ताइवान डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो क्षेत्र स्थित है। सिंधु सांगपो क्षेत्र मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फॉल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। क्या है? सरोवरीय मैदान है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फॉल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। क्या? सरोवरीय मैदान है। क्या? सरोवरीय मैदान है। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान को सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। कौन कौन? कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन। हिमालय पर्वत श्रेणी संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा कथन क्या है? सही है। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा मुख्य हिमालय परदार चट्टान जीवाश्महीन है। गलत है। लघु हिमालय परदार चट्टान एवं समुद्री जीव जंतु जीवाश्म मिलते हैं। ये बात सही है दोस्तों। बड़ा हिमालय या शिवालिक हिमालय मानव सभ्यता का अवशेष मिले। ये बात सही है। बड़ा हिमालय या शिवालिक हिमालय मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लघु हिमालय के परदार चट्टान में समुद्री जीव की जीवाश्म मिले दोस्तों। ये बात सही है। सही, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। इसका डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। मुख्य हिमालय के परदार चट्टान जीवाश्महीन है दोस्तों। मुख्य हिमालय के परदार चट्टान जीवाश्महीन है, अतः कथन असत्य है। एक असत्य है। लघु हिमालय के परदार चट्टान समुद्री जीव जंतु जीवाश्म मिलते हैं। याद रखिए, लघु हिमालय की परदार चट्टान में समुद्री जीव जंतु जीवाश्म मिलते हैं। बाहरी हिमालय और शिवालिक हिमालय की स्थिति में बुर्जों में गुफर काल मानव सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता का अवशेष मिला, जिससे बुर्जों किसको कहा जाता है? जो जमीन के अंदर घर बनाया हुआ रहता है गड्ढा में। ठीक है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय पर। कहाँ? कश्मीर हिमालय पर। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय पर पाया जाता है। हिमालय के कश्मीर हिमालय पर भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तलछट निक्षेप के रूप में पाया जाता है। यह क्षेत्र जाफरन खेती के लिए प्रसिद्ध है। किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? जाफरन खेती के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, हिमालय के कश्मीर हिमालय पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तलछट निक्षेप रूप से पाए जाते हैं, जिसमें जाफरन की खेती प्रसिद्ध होता है दोस्तों। तो आज का इतना ही दोस्तों। पार्ट 5 है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाता है। और पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। क्या पढ़ेंगे पार्ट 6 में? दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 में दोस्तों। पार्ट 5 तक के अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट बार में फिर मिलते हैं।